कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर देखना, क्या उनमें वो चमक है जो आपको जीत का एहसास दिलाती है, या आपकी आंखें सूजी हुई हैं, चेहरा बुझा हुआ है और मन में हर वक्त एक अजीब सी घबराहट रहती है। दोस्तों, आज का युवा 18 से 20 साल की उम्र में ही थका थका महसूस करता है। क्यों हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं? क्यों चेहरे पर वो चमक नहीं? और क्यों हमारी एकाग्रता 5 मिनट भी नहीं टिकती? जानते हो क्यों? इसका एक ही कारण है, ओज का नाश। श्रीमद् भागवत में माता पृथ्वी कहती हैं कि भगवान का जो अगला दिव्य गुण है वो है ओज। यह वह दिव्य कोश है जिसे तुम हर रात स्क्रीन के सामने गंदी आदतों में और व्यर्थ के विचारों में बहा रहे हो। आज हम उस ओज को वापस पाने का विज्ञान पर बात करेंगे, जिसे जानकर एक साधारण इंसान भी अजेय बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप अपनी प्राण ऊर्जा को बचाने का वो सूत्र सीखोगे जो आपको भीड़ से भी अलग कर देगा। दोस्तों, ओज क्या है? ओज का अर्थ केवल शरीर की हड्डियां या मांस नहीं है। हमारे आयुर्वेद और शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन से रस बनता है, और रस से रक्त, और रक्त से मांस, और मांस से मेद, और मेद से अस्थि, और अस्थि से मज्जा, और अंत में जो 7वीं धातु बनती है वह है हमारी जीवन शक्ति। यह शक्ति जब तक नीचे की ओर बहती है तब तक यह केवल वासना है, लेकिन जब यही शक्ति ऊपर की ओर चढ़ती है तो यह ओज बन जाती है। ओज का मतलब है आपकी आंखों की वो स्थिरता जिसे देखकर सामने वाला पलकें झपकाना भूल जाए, आपकी वाणी का वो वजन कि आप एक शब्द बोलें तो सभा में सन्नाटा छा जाए। भगवान कृष्ण पूर्ण ओजस्वी थे। उन्होंने कभी जिम जाकर डंबल नहीं उठाए, लेकिन उनके भीतर ओज का वो महासागर था कि साक्षात कालिया नाग भी उनके चरणों के वश में हो गया। जिसके पास ओज है उसका व्यक्तित्व मैग्नेटिक होता है। हनुमान जी के पास अखंड ओज का बल था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो रावण की सभा में हजारों योद्धा थे। रावण अपनी 10 दिशाओं के अभिमान में बैठा था, लेकिन जब हनुमान जी वहां खड़े हुए तो बिना एक अस्त्र उठाए केवल अपनी उपस्थिति से उन्होंने पूरी सभा को बौना कर दिया। क्योंकि हनुमान जी ने अपनी सृजनात्मक ऊर्जा को कभी व्यर्थ नहीं गवाया। उन्होंने उसे राम नाम की आग में तपाकर ओज बना लिया था। जो अपनी इंद्रियों को विषयों की गुलामी से बचा लेता है, परमात्मा उसे वो ओज देते हैं कि वह अकेले ही लंका जैसे बड़े संकटों को राख कर सकता है। आज के युवाओं को हनुमान चालीसा केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके ओज को अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ओज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंद्रियों का अति उपयोग। आपकी आंखें सारा दिन मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे दृश्य देख रही हैं जो आपकी चेतना को गंदा कर रहे हैं। आपके कान सारा दिन शोर और निंदा सुन रहे हैं। आपकी जिह्वा वो खा रही है जो केवल स्वाद है, स्वास्थ्य नहीं। दोस्तों, जिस तरह बाल्टी में 100 छेद हों तो आप कितना भी पानी भरें वो खाली ही रहेगी, वैसे ही अगर आपकी इंद्रियां असंयमित हैं तो आप कितना भी जूस पी लें या सप्लीमेंट खा लें, आप अंदर से खोखले ही रहेंगे। अत्यधिक उत्तेजना, रात भर जागना और वासना में डूबा हुआ मन, ये आपके ओज के सबसे बड़े लुटेरे हैं। आप अपनी जिस प्राण ऊर्जा को एक पल के सुख के लिए मोबाइल पर लुटा रहे हो, वही ऊर्जा आपकी सफलता का ईंधन थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है। ऋषि मुनि गुफाओं में बैठते थे, कंदमूल खाते थे, शरीर से दुर्बल थे, पर उनकी एक दृष्टि से राजा महाराजा कांपते थे। क्योंकि उनके भीतर ओज तपता था। संतों ने सिखाया है कि कम बोलो ताकि वाणी का ओज बना रहे, कम देखो ताकि आंखों का नूर बना रहे, कम सोचो ताकि मन की शक्ति बची रहे। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया
उसने पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लिया। ओज वह शक्ति है जो बिना चिल्लाए प्रभाव डालती है। यह वह संगीत है जो सन्नाटे में भी सुनाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ओजस्वी बने, तो ये 5 नियम आज से अपने जीवन शैली में जोड़ लें। सबसे पहला है सात्विक आहार। जैसा अन्न वैसा मन। ताजा, सात्विक और कम मिर्च मसाले वाला भोजन करें। याद रखें, आप जो खाते हैं वही आपका ओज बनता है। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण। अपनी सृजनात्मक शक्ति को स्क्रीन पर या व्यर्थ की कल्पनाओं में मत गवाओ, उसे ध्यान और खेल में बदलो। जब मन स्थिर होता है तो ओज सुरक्षित रहता है। रोज 10 मिनट शांत बैठकर भगवान का नाम जपें। और चौथा है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका ओज खत्म हो जाता है। सत्य बोलने से वाणी में वो वजन आता है कि लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों, 5वां है अनुशासन। समय पर सोना और समय पर जागना। अनियमित जीवन ओज का सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, इंद्रियों को दबाना नहीं है, उन्हें दिशा देनी है। ऊर्जा को रोकना नहीं है, उसे ऊपर उठाना है। जिस दिन आप अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए, उस दिन आप सच में ओजस्वी बन गए। ओजवान व्यक्ति भीड़ में चमकता नहीं, वह भीड़ में स्थिर रहता है। वह मांगता नहीं, वह देता है। आज से संकल्प लें, मैं अपनी इस दिव्य ऊर्जा को सस्ते सुखों में नहीं गवाऊंगा, मैं ओजस्वी बनूंगा। दोस्तों, आज कमेंट में बड़े अक्षरों में लिखिए, मैं ओजस्वी बनूंगा। आज से वो एक आदत छोड़ने का वादा कीजिए जो आपका ओज चूस रही है। इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।